हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में जिसको हम जानते हैं GB34 के नाम से। GB34 का मतलब गॉल ब्लैडर 34 और ये फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव एक्यूपंक्चर पॉइंट है। आप सब लोग जानते हैं फिजियोथेरेपी में हम बहुत सी प्रॉब्लम्स मस्कुलोस्केलेटल से जो रिलेटेड होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स न्यूरो की भी आती है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली अगर हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की, लाइक कहीं भी पेन है, पेन इन द बोन है, पेन इन द मसल्स है, पेन इन द लिगामेंट है, पेन इन द टेंडन है, तो ये पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। अगर कहीं भी मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होते हैं, और इसी वजह से इस पॉइंट को मास्टर पॉइंट कहा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, बोन्स। अब गॉल ब्लैडर जो मेरिडियन है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का जो हीसी पॉइंट है, हीसी पॉइंट का मतलब होता है जहां पे उस पर्टिकुलर मेरिडियन की एनर्जी कलेक्ट करती है और वहीं से वो एनर्जी डीप इनसाइड द बॉडी जाती है, तो उस पॉइंट को हीसी पॉइंट कहा जाता है ऑफ द पर्टिकुलर मेरिडियन। अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर मेरिडियन की बात करते हैं, तो उसका हीसी जो पॉइंट है वो GB34 है। इसका मतलब GB34 जो है वो पॉइंट है जहां पे गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एनर्जी कलेक्ट करती है और डीप इनसाइड द बॉडी जाती है। इस वजह से इस पॉइंट की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द GB34 जो पॉइंट है, इसकी लोकेशन क्या है। इसको ट्रेस करना बहुत ही इजी है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा इसको हाउ टू ट्रेस इट। जो आपका जो लेग है, इसका जो लेटरल साइड का मतलब होता है बाहर की तरफ और मीडियल साइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो जो हमारा लेग है, इसका जो लेटरल साइड है, उसमें हमें हेड ऑफ द फ्यूला, जो फ्यूला कौन सी बोन होती है, फ्यूला वो बोन होती है जो लेटरल साइड में होती है। मीडियल साइड में बोन जो होती है वो टिबिया होती है और लेटरल साइड में जो बोन होती है उसे हम फिबुला बोलते हैं। जो फिबुला जो बोन है उसका एंटीरियर और इंफीरियर, अगर हम उसका एंटीरियरली और इंफीरियरली देखेंगे तो वहां पे एक डिप्रेशन आपको मिलेगा और उस डिप्रेशन को ही हम GB34 पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसको ट्रेस करना बहुत ही इजी है, कोई भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसको ट्रेस करना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ GB34 पॉइंट को हम कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, GB34 पॉइंट इज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी मस्कुलोस्केलेटल पेन। कहीं भी कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन है, लाइक इफ अ पेशेंट इज हैविंग नेक पेन, अगर नेक पेन है, नेक स्टिफनेस है, बैक पेन है, sciatica है, अगर मतलब किसी भी तरीके की कोई पेन है, तो आप GB34 को बहुत इफेक्टिवली आप ट्रेस कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन इज हेमिप्लीजिया। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज हेमिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया का मतलब है कि व्हेन देयर इज पैरालिसिस ऑफ द हाफ साइड ऑफ द बॉडी, तो उसको हम हेमिप्लीजिया बोलते हैं। हेमिप्लीजिक कंडीशन में इस पॉइंट को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ अगर किसी पेशेंट को अगर पैर में जो आपका जो पैर है, आपका जो लोअर लिम्ब है, उसमें नमनेस है, उसमें पेन है, तो भी आप इस पॉइंट को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मस्कुलर एट्रोफी के जो केस जो होते हैं उसमें भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नाउ आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी से पीड़ित होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आप जानते होंगे, एक जनरल टर्म है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर देखा जाए तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि घुटनों में दर्द होना, घुटनों में स्वेलिंग भी हो जाती है, घुटनों में दर्द भी हो जाता है, चलने में परेशानी होती है, कई बार आवाज भी आने लगती है, तो हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस
के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसके अपने बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस पेशेंट को आप GB34 पॉइंट दे सकते हैं और आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पेशेंट को आपको ये पॉइंट देना है और बहुत सारे पॉइंट हैं वो आपको देने हैं। देन इसके साथ में आपको पेशेंट को फिजियो भी करना है और उनको कुछ पोस्चर्स के बारे में बताना है कि उनको द पेशेंट हैज टू अवॉइड द स्क्वेटिंग पोजीशन, द पेशेंट हैज टू अवॉइड द क्रॉस लेग पोजीशन। आपको कुछ एक्सरसाइज होती है नी के लिए, वो एक्सरसाइज आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही इफेक्टिवली आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको खुद को पेन है, अगर आपको खुद को नी का पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। आप पोस्चर्स का ध्यान रख सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोल्ड पैक, हॉट पैक जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपने घर पे लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको काफी आराम आ जाएगा। देन अगर किसी पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर पेन है तो इसमें भी इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को, अगर मान लीजिए जनरल वीकनेस है, अगर पेशेंट को फैटीग लगता है, पेशेंट को जनरल वीकनेस फील होती है, तो द पेशेंट कैन गो फॉर द GB34 एंड ही और शी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर मान लीजिए कई बार एक कंडीशन होती है कि आपका टेस्ट कई बार खराब हो जाता है, आपको कुछ भी खाने में आपको टेस्ट नहीं आता है, कुछ भी खाने में आपको टेस्ट नहीं आता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस कंडीशन में GB34 आप यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका टेस्ट थोड़ी देर में ही आपका चेंज हो जाएगा और आपको बेटर टेस्ट आने लगेगा। देन आप देखेंगे कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं और उनको वोमिटिंग होती है। वो वोमिटिंग किसी भी वजह से हो सकती है, वोमिटिंग के तो कारण, क्योंकि वोमिटिंग तो एक सिम्टम है, वोमिटिंग तो किसी वजह से हो सकती है। तो अगर आप वोमिटिंग के केस में अगर GB34 को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफी आराम मिलेगा। देन एवरीवन नो अबाउट द जॉन्डिस के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है। जॉन्डिस के केस में भी GB34 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बहुत से जॉन्डिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एक्यूपंक्चरिस्ट इस पॉइंट को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देन जो इन्फेंटाइल कन्वर्जेंस जो होते हैं, जो बच्चों के केस में जो दौरे वाले जो केसेस होते हैं, तो उसमें भी इस पॉइंट को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। और अगर बच्चों को जो है दौरे पड़ते हैं तो उनको काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज GB34 पॉइंट क्या है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इस पॉइंट को कहां हम यूज कर सकते हैं, कहां हम इससे बहुत ही बेटर रिजल्ट हम ले सकते हैं।